साहिब सदर ग्रामीय कदर और मेरे हम मकतब साथियों, आज का मेरा अनवान है इस्लाम दहशत गर्दी नहीं अमन चाहता है। आज बातल कुव्वतें ज़राए इबलाग का सहारा लेकर इस्लाम को दहशत गर्दी का आलमदार करार देने पर तुली हुई हैं। दुनिया भर के मुसलमानों को दहशत गर्द साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। झूठ को सच साबित करने के लिए इस्लाम दुश्मन अनासर एक प्लेटफार्म पर जमा हो गए हैं और इन सब का एक ही मकसद है कि इस्लाम को दहशत गर्दी का पैगाम करार देकर मुसलमानों पर ज़रबकारी लगाई जाए। आज आलमी ज़मीर हमें झंझोड़ कर सूरत हाल की नज़ाकत को समझने का पैगाम दे रहा है। जनाबे वाला, इस्लाम दहशत गर्दी का अलमदार नहीं बल्कि अमन व सलामती का मज़हब है। इस्लाम के लफ्ज़ ही से अमन व सलामती की खुशबू फूट रही है। कुरान हकीम हो या अहादीस नबवी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हो या सहाबा कराम और मुस्लिम जर्नेलों का तर्ज अमल, हमें कहीं भी दहशत गर्दी की परछाइयाँ नज़र नहीं आती, बल्कि 14 सदियों के उफ़क़ पर दीन इस्लाम अमन आलम की रोशनी बखेर रहा है। सदर मोहतरम, इस्लाम किसी से ज़िंदा रहने का हक़ नहीं छीनता बल्कि अपने मानने वालों को बाकायदा ज़िंदगी का पैगाम देता है। इस्लाम जारहियत और बेसबब कत्ल व गारत का कायल नहीं बल्कि यह तो अपनी हिफाजत के नाम पर हथियार उठाने का दरस देता है। बावकार ज़िंदगी के लिए अमली जिद्दोजहद करना और अपने हकूक़ के लिए मैदान अमल में उतर जाना किसी सूरत भी दहशत गर्दी नहीं बल्कि यह तो तहज़ीब आलम के असूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक है। दुख तो ये है कि दहशत गर्दी की तशरीह का फरीज़ा इरगासब कुव्वतों ने संभाल लिया है, जो चंगेज़ और हलाकू की जानशीन हैं, जो फ़िरौनी खुदाई के नाम पर अमन आलम से खेल रही हैं। मज़लूम अक़वाम का खाक को खून के समंदर में गर्क करके वो इनकी इज्तिमाई कब्रों पर दहशत गर्दी के कुतबे लगा रही हैं। मोहतरम हाज़रीन, तारीख़ इस्लाम शाहिद है कि हिजरत मदीना से कबल मुसलमान सैकड़ों की तादाद में थे, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी। मदीना तैयबा में आकर भी आपने अमन व सलामती की फ़िज़ा को बरकरार रखा। जब कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर जंग मुसल्लत कर दी तो फिर मुसलमानों ने मैदान जंग में शेरान खुदा का रूप इख्तियार करके कुफ़ार के अज़ाइम को खाक में मिला दिया और साबित कर दिया कि जो इज़्ज़त के साथ मरना नहीं जानता, इसे गैरत के साथ जीना भी नहीं आता। तारीख़ इस्लाम शाहिद है कि इस्लामी तालीमात में दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम तो दूसरों के जानो माल की हिफाजत का दर्स देता है। मुस्लिम हुकूमतें अपनी हदूद में बसने वाले गैर मुसलमों को वो हकूक़ अता करती हैं जो इन्हें अपने मुल्कों में भी हासिल नहीं थे। जंगों में फ़रीक़ैन एतदाल का रिश्ता खो बैठते हैं, मगर हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई लश्कर रवाना फरमाते तो इसके सालार आला को सख्ती से हदायत फरमाते, जहाँ पहुँचो वहाँ पहले इस्लाम का पैगाम देना, ना माने तो जिज़िया अता करने पर आमादा करना, अगर जंग नागुज़ीर हो जाए तो ख़बरदार बूढ़ों, औरतों और बच्चों को कत्ल ना करना, जो हथियार डालें इन पर हथियार ना उठाना, फसलें और बागात तबाह ना करना। तुम्हारी जंग इस्लाम के लिए है, लहू का समंदर बहाने के लिए नहीं। जनाबे वाला, तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों ने हमेशा इरशाद नबी को शम्मा राह बनाए रखा। मुस्लिम फ़ातिहीन जहाँ भी पहुँचे वहाँ इखलाक और हुस्न का किरदार की शम्मे रोशन की, अमन व सलामती के गुलशन खिला दिए, इंसानी हुकूक़ को सरबुलंदी अता की और साबित कर दिया हम के दहशत गर्द नहीं हैं, अमन के हम रखवाले हैं, सुलह मोहब्बत मकसद अपना, प्यार के हम मतवाले हैं। हम तो हर एक हाल में इस्लाम को चाहने वाले हैं, जिसकी बदौलत अमन और राहत के हर सिमत उजाले हैं। तो सदर मोहतरम, हम अगरचे अमन व सलामती और सुलह मोहब्बत के अलमदार हैं, मगर अमन व सलामती का ये मतलब तो नहीं कि अगर दुश्मन हमारे घर में घुस आए तो अपना घर ही इसे सौंप दें। पाकिस्तान हमारे लिए साहिबान रहमत है, रहमत खुदाबंदी है। हर मुस्लिम हुकूमत को अपना वतन इसी तरह अजीज़ है जिस तरह अमरीका, बरतानिया और अक़वाम यूरोप को अपने वतन अजीज़ हैं। इस्लाम तो बैनुल इस्लामी अखुवत का पैगाम देता है। ये बैनुल इस्लामी अखुवत दो कौमी नज़रिया का एजाज़ है। अगर मोहम्मद बिन कासिम अरब से चल कर एक मुसलमान बनकर इमदाद के लिए सिंध आ सकता है तो हम कश्मीरी मुसलमानों की इमदाद क्यों नहीं कर सकते? कश्मीरी हिंदुस्तान की जागीर नहीं, पाकिस्तान की शाहरग है और हिंदुस्तान अक़वाम आलम से वादों की रूह से वहाँ रवाए शुमारी का पाबंद है। मैं फिर से कहूँगा, इस्लाम अमन चाहता है, किसी के बच्चों को यतीम होते हुए नहीं देखना चाहता, किसी बूढ़ी को
تنگ نہیں کرنا چاہتا، کسی بوڑھے کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، کسی کو بیوہ نہیں کرنا چاہتا، کسی کا روزگار نہیں چھیننا چاہتا۔ اسلام امن چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، امن چاہتا ہے۔ والسلام۔